तो कहीं भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर हमारे नेता के मन में कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमको अभी मुख्यमंत्री। अरे चिराग पासवान के मन में नहीं है, हुलास पांडे के मन में तो होगा ना कि हमारे नेता बने। लालू जी के यहाँ चले जाए, लालू जी कहते हैं कि दरवाजा खुला। अब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना नीतीश जी का। हमने कहा चाचा कल बना रहे हैं दही चूड़ा, वो भी लगे हुए हैं। तमाम प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, राज्यपाल के पास गए हैं, नीतीश जी को भी बुलाया है, लालू जी को भी बुलाया है। कौन क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है। हुलास पांडे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो हम ही नहीं, हम तो कर ही रहे हैं पहले से। हम देखिए, एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले हमारी अरुण भारती जी से बात हो रही थी और सीधे सीधे हम सवाल करते हैं। पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं मकर संक्रांति के। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हुलास भाई, सीधे सीधे सवाल है, ये साल क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि जब अरुण भारती जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब जब आप हमारे बिहार के प्रभारी से ये प्रश्न ले लिए हैं और जवाब उन्होंने दे दिया है, तो मेरा जवाब का कोई औचित्य नहीं, लेकिन हम अपनी राय रखेंगे। बिहार हमारी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जब बिहार प्रदेश की इकाई और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और ये जब हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रस्ताव जाएगा और वहाँ से जब निर्णय होगा तभी उस पर अंतिम मुहर लगेगी। चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार विधानसभा का अभी लड़ना है या नहीं लड़ना है। चूँकि पार्टी में जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश इकाई के लोग और प्रदेश संसदीय बोर्ड रिकमेंड करेगा, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद ही निर्णय आएगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मतलब सीधे सीधे कहिए ना, अगर सियासी भाषा में हम बात करें और डायरेक्ट बात करें तो पहले परिस्थिति देख ली जाएगी नीतीश कुमार को लेकर। अगर परिस्थिति ये बनेगी कि नहीं, चिराग पासवान भी सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं या आफ्टर चुनाव सीएम बन सकते हैं, तब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाएगा। देखिए क्या है कि अभी वर्तमान में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की देश में सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार के लोग भी संतुष्ट हैं और पूरे देश की जनता भी संतुष्ट है। देश प्रगति कर रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और ऐसे में एनडीए के सभी नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। तो कहीं भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर हमारे नेता के मन में कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमको अभी मुख्यमंत्री। अरे चिराग पासवान के मन में नहीं है, हुलास पांडे के मन में तो होगा ना कि हमारे नेता बने। देखिए, हमारे मन में स्वयं को हो जाए कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाए, तो हमारे मन से नहीं होता है ना। जब आप एक राजनीतिक दल हैं और गठबंधन में हैं, तो गठबंधन धर्म के अंतर्गत जो गठबंधन के सभी शीर्ष नेता मिलकर तय करते हैं, उसी निर्णय पर अमल करना होता है। ये गठबंधन धर्म है। तो बिहार में जब गठबंधन में हम लोग हैं और मजबूती से एनडीए सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी भी आप देख रहे हैं प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार के हर जगह पे जा रहे हैं। बिहार विकास के पथ पर है। हमारे नेता का भी विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए, कैसे यहीं बिहार के लोगों को रोजगार मिले, तो उस पर आप देखे होंगे कि अभी कुछ ही सप्ताह या महीना पहले कई औद्योगिक इकाइयों को खुलते हुए आपने देखा होगा। चीनी मिल जो बंद हो गया था रीगा का, उसको चालू किया गया। तो विकास के पथ पर जब तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है, तो उसमें विरोधी दल के जो लोग हैं, जो एन केन प्रकरण चाहते हैं कि किस तरह हम सत्ता में आ जाएं, तो वो लोग इस तरीके का शगुफा उड़ाते हैं और इस तरीके का माहौल मीडिया के माध्यम से जनता में बनाना चाहते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री फिर से लालू जी के यहाँ चले जाए। लालू जी कहते हैं कि दरवाजा खुला है। अरे मीडिया का हमने, हालांकि हमने तो नहीं चलाया था, लेकिन मीडिया को काहे दोष देते हैं? दोष नहीं दे रहे। अब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना नीतीश जी का। हमने कहा कि आप तो कयासें तो लगेगी ना। बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि कयास लगाने को मजबूर हो जाते हैं मीडिया वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कयास लगाइए, लेकिन आपको माध्यम बनाकर, देखिए क्या है, ये रणनीति है और कूटनीति है। जो विरोधी दल के लोग हैं आपको माध्यम बनाकर माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बनेगा नहीं।
उनको सत्ता में आने की जो जल्दीबाजी है, तो हम समझते हैं कि एनडीए के इसी स्वरूप में हम लोग मजबूती से विधानसभा का 2025 का चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 225 सीट जीतेंगे। और ये बात भली भांति इंडी गठबंधन के लोग भी जानते हैं। चाचा कल बना रहे हैं दही चूड़ा, वो भी लगे हुए हैं। तमाम प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, राज्यपाल के पास गए हैं, नीतीश जी को भी बुलाया है, लालू जी को भी बुलाया है। अब देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने राजनीतिक करियर के लिए और अपने राजनीति के लिए। कौन क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे नेता क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज ये देखिए माहौल आपके सामने, मकर संक्रांति के त्यौहार यहाँ हम लोग एक व्हीलर रोड में मना रहे हैं और इसमें आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथियों को भी हम लोगों ने निमंत्रित किया है कि आप सभी आइए, मकर संक्रांति एक साथ हम लोग मनाएं। अब सूर्य उत्तरायण आज से हो रहे हैं, सब शुभ काम शुरू हो रहा है, शुभ काम प्रारंभ हो रहा है। तो शुभ वेला है और शुभ अवसर है आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों, देशवासियों को मकर संक्रांति। चलिए एक आखिरी सवाल, हुलास पांडे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम ही नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। पहले से हम लोग बिहार के 243 विधानसभा के सीटों पर, हम आप सीधे सीधे प्रश्न है, हुलास पांडे तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की 2025? निश्चित तौर पे तैयारी हमारे सभी पदाधिकारी और हम भी कर रहे हैं। जो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी चल रही है और ये तैयारी बूथ स्तर पर है। 2025 में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विगत लोकसभा के चुनाव में पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ी और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीट जीत गया है। झारखंड में हम लोग चुनाव लड़े, वहाँ भी है स्ट्राइक रेट। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता का सोच यही है कि हम लोगों का उन सीटों को चयनित करके अपने कोटे में रखकर चुनाव लड़ना है जहाँ 100% हम लोग जीत का रिजल्ट दें और एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाएं। चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हुलास पांडे हमारे साथ थे, जो ज़्यादा तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ अपने बारे में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और पार्टी के तमाम वैसे नेता और कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं।